हाय माय ब्यूटीफुल फैमिली। सो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं यू वर्सेस दैम, यानी कि आपकी और आपके पर्सन की करेंट फीलिंग को हम चेक करेंगे कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो, आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की ही एनर्जीज को हम चेक करेंगे 2 डेक्स से। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग हमारी। और जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। इस डेक से मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ और इस डेक से मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को देखूंगी। ठीक है, उनकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग अभी क्या है अपनी पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद है ओके 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, द लवर्स, वाव, डेथ, और है द एम्प्रेस। ओके, तो कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को। मैं कार्ड्स को और इधर कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, तो और मैं निकालती हूँ कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ और कार्ड्स निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। ओके, तो इतने कार्ड्स मैं रहने देती हूँ, जरूरत पड़ी तो और कार्ड्स मैं निकालूंगी। अब आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। द टावर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, इसका मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आपके पर्सन की भी एनर्जीज को हम देखते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम अभी आपके पर्सन की रीडिंग हम करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिरते हैं आप लोगों के पर्सन की। मैं जब रीडिंग करती हूँ ना तो बहुत सारे कार्ड्स गिरते हैं। लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, बहुत उनकी एनर्जीज जो है ना हाई है। ठीक है, और चलो देखते हैं और कार्ड्स में निकालती हूँ। ओके, तो यहाँ पे है द एंसेस्टर, 5 ऑफ एरोज, पेज ऑफ स्टोन, यहाँ पे है एस ऑफ स्टोन। ओके, यहाँ पे है मेरे पास 5 ऑफ बोस। ओके, और द शामन। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक इसमें का देख लेते हैं हम, क्वीन ऑफ बोस। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना, अभी मुझे दिख रहा है कि जो भी लोग अभी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मुझे लगता है अधिकतर लोग जो है ना वो नो कांटेक्ट में ही है, क्योंकि यहाँ पे द टावर आया है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक ये मुझे बता रहा है कि आप दोनों में ही अचानक सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अचानक से ही आपका ब्रेकअप हो गया। आपके पर्सन ने आपको जो है ना बोला कि नहीं, अब हम नहीं रह सकते इस रिलेशनशिप में। और आप लोग का रिलेशनशिप जो है ना बहुत ही अच्छा था। पहले सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से आप लोग बहुत खुश थे अपने रिलेशनशिप से। और किसी दूसरे पर्सन के आने के कारण से, किसी थर्ड पार्टी के आने के कारण से आप लोगों को अलग होना पड़ा। अचानक से ही सारी चीज़ें हो गई। या तो उनकी फैमिली ने नहीं मानी, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है या फिर कोई और पर्सन हो सकता है। तो कोई ऐसा पर्सन आया जिसके आने की वजह से आप दोनों को ही अलग होना पड़ा। दोनों को ही तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। दोनों ही नहीं समझ पाए कि हाँ अब क्या करना है, और दोनों को बस अचानक से अलग होना पड़ा, ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ा। ठीक है, तो ये है। देखो, आपकी एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। आप अपने पर्सन से जो है ना एक कनेक्शन फील करते हो। ऐसा आपको लगता है ना कि आप सोलमेट हो। ठीक है, आपको ये वाली फीलिंग आती है कि आप सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। तो
आपको ये फील होता है। और उनके साथ एक होता है ना कि आप बिना कुछ कहे ही उनकी बातों को समझ जाते होगे, महसूस कर लेते हो वो क्या कहना चाहते हैं, उनके कहने का क्या मतलब, थोड़ा सा वो इशारा करते हैं ना तो आप समझ जाते हो कि हाँ वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो ऐसी वाली फीलिंग है, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो, आप उनसे शादी चाहते हो, ठीक है। अभी आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हो तो आप जो है ना आप कांटेक्ट बनाना चाहते हो, आप रीयूनियन चाहते हो, और कांटेक्ट में हो आप तो यहाँ पे तो आप लोग का रीयूनियन होने वाला है, आप अपने पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो नो कांटेक्ट वालों की मैं बातें करती हूँ, तो यहाँ पे जो नो कांटेक्ट में है वो आप लोग चाहते हो ना कि हम लोगों का जल्दी से जल्दी जो है ना शादी हो जाए, जल्दी से जल्दी हम दोनों की शादी हो जाए, और हम दोनों जो है ना एक हो जाए, ठीक है। आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैरिज चाहिए। आपका बस यही है कि मुझे बस मैरिज करना है, वो भी आपसे करना है, किसी और से नहीं करना है। एक जो होता है ना कि नहीं एक फैसला ले लिया ना तो वो ले लिया, और आपने काफ़ी सोचा भी है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ना तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की तरफ से जो है ना इनकी फैमिली का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है। तो आप इसमें जो है ना बहुत ही सोच में पड़े हुए हो, बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हो कि कैसे क्या करें, कैसे चीज़ों को सही करें। कुछ आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आगे क्या स्टेप लेना है, ठीक है। तो आप कुछ प्लानिंग भी करने की सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो कि हाँ मुझे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और फिर सोच के ना आप बस रुक जा रहे हो कि मैं करूँ और मेरा पर्सन नहीं करे, मेरा साथ नहीं दे तो फिर क्या होगा। ऐसा तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा सा ट्रस्ट इशूज भी है, ठीक है। तो ऐसा भी है, लेकिन अभी खैर मैं आपकी एनर्जीज की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, यहाँ पे जो है ना मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे चीजें जो है ना मुश्किलें ये आ रही हैं। आप लोग को ऐसा लग रहा है ना कि आप अब रिलेशनशिप हम लोग का नहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब बढ़ ही नहीं सकता, अब कोई इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आपको ऐसा भी कहीं ना कहीं जो है ना लग रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी भी आ रही है आपके माइंड में। आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टिव हो, और किसी भी पर्सन को जो है ना आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हो अपने तरफ, ठीक है। चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, आपकी तरफ बहुत ही जल्दी जो है ना अट्रैक्शन होता है किसी को। और यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के लिए तो यहाँ पे और कार्ड्स में बता रही हूँ कि आप सही टाइम का वेट कर रहे हो, आपको पता है कि आपको जस्टिस मिलेगा, और आप सही टाइम का वेट कर रहे हो। आपको पता है कि ये टाइम जो है ना चेंज होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है, महसूस होता है। और यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने रीडिंग भी ले रखी होगी ट्विन फ्लेम के लिए। तो यहाँ पे एनर्जीज मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि सोलमेट और यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आज पता नहीं क्यों आज मैंने जितनी रीडिंग्स की है ना सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाले ही कनेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज की जो रीडिंग है वो करते हैं। तो देखो, आप जो है ना आप रीयूनियन चाहते हो, आप चाहते हो उनसे मैरिज करना, और जल्द से जल्द आपको जो है ना आपको कोई रिस्क लेना ही नहीं है। आपको लगता है ना कि मैं कोई रिस्क ले लूँगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये वो, ठीक है ना। तो ये है। और देखो, जो जिनकी मैरिज हो गई है वो उनको भी कहीं ना अपने पर्सन का वेट है, और वेट कर रहे हो आप कि मेरा पर्सन जल्द से जल्द वापस आ जाए, मुझे अपने घर ले जाए, हम दोनों जो है ना एक हैप्पी फैमिली की तरह रहें, ठीक है। आपकी चाहत ये है, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनको छोड़ना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। ऐसी वाली सिचुएशन है आपकी। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने पर्सन से, ठीक है। देखो, अब वहीं आपके पर्सन की मैं बात करूँ, आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे आई हैं कि आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं वो। और देखो ये यहाँ पे जो मेन इशू आ रहा है ना, ये फैमिली प्रॉब्लम आ रही है और ट्रस्ट इशूज आ रहे हैं। देखो यहाँ पे है ना 5 ऑफ बोस का कार्ड है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी तो ये है, मुझे अभी की एनर्जी ये फील हो रही है, और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना फैमिली इन्वॉल्व है, और फैमिली की वजह से ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फैमिली ही नहीं चाहती है कि आप दोनों की जो है ना मैरिज हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ बोस का कार्ड है, यहाँ पे 5 ऑफ एरोस का कार्ड है। दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कोई इसमें तीसरा पर्सन शामिल है, और कोई एक नहीं है, 3-4 आदमी जो है ना ये शामिल हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है। और देखो यहाँ पे फैमिली तो है ही, और उसके बाद जो है ना हो सकता है किसी किसी के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मतलब आपके फ्रेंड या फिर उनके फ्रेंड जो इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं, ठीक है। भड़काते रहते हैं आपके पर्सन को, जो है ना ये आपके खिलाफ करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी है उनकी दिख रही है मुझे कि आपके पर्सन को ना कोई ना कोई जो है ना उनके कान भरता है, और आपके पर्सन उसी के कारण से जो है ना आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको हमेशा आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आप लोग हमेशा झगड़ते रहते हो, कुछ किसी बात पे जो है ना आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो कि नो कांटेक्ट में चले जाते हो, सेपरेशन आ जाता है आप लोगों में, ठीक है। और आपके पर्सन बैलेंस बनाने की सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हाँ अब जो है ना हमें बैलेंस बनाना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए, हमें अपने रिलेशनशिप को जो है ना बना के रखना है। वो ऐसा नहीं सोच रहे कि आपको मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हाँ करना है, मुझे करना है, लेकिन कब करना है तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो खुद पे वर्क कर रहे हैं। देखो इस पेज ऑफ स्टोन का कार्ड है, तो आपके पर्सन जो है ना ये पहले खुद को जो है ना ये बनाना चाहते हैं, अपने फाइनेंस पे ये पर्सन जो है ना अभी वर्क कर रहे हैं, अपने स्टडी पे वर्क कर रहे हैं, अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा फोकस है, वो चाहते हैं कि पहले वो सारी चीज़ें हासिल कर ले, उसके बाद मैं अपने पर्सन के पास जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं, और आपके पास जो है ना ये आपके लिए ऑफर लेकर के कोई ना कोई जो है ना ये आएंगे। ऑफर का मतलब यही हुआ कि एंगेजमेंट, मैरिज, ठीक है ना, तो ये मतलब हुआ ऑफर का, ठीक है। और आपके साथ जो है ना इनकी फीलिंग ऐसी है कि हाँ भाई चलो न्यू बिगनिंग करते हैं। इनका भी मन है कि मैं अपना स्टेबल हो जाऊँ ना, मैं अपनी लाइफ में अगर कुछ बन जाता हूँ, कुछ कर जाता हूँ ना, तब मैं अपने पर्सन के पास जाऊँगा। उनकी थिंकिंग अभी यही चल रही है कि अब वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और उसके लिए वो ज़्यादा फोकस है। आपसे प्यार तो करते हैं, और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है ना उनका ज़्यादा फोकस अपने कैरियर पे है, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में है, और वो चीज़ें जो है ना करने में बहुत बिजी हैं। इस कारण से आप दोनों की बातें उतनी नहीं हो रही होगी, बातें हो भी रही हैं तो ठीक है, और नहीं बातें हो रही हैं तब तो बातें नहीं हो रही हैं, आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है। देखो अब आगे का इनका एक्शन क्या होगा, तो ये एक्शन लेंगे क्या कि ये जो है ना आपके पर्सन आपके पास आएंगे और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। और आपके पर्सन ऐसा है ना कि जैसे कि जादूगर होते हैं, अब वो कुछ बोल देते हो ना, आप खुश हो जाते हो, जल्दी मान जाते हो, आप उनसे ज्यादा देर उठे नहीं रह सकते, ऐसी वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ठीक है। इस कार्ड के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था उस समय, क्योंकि मैं बाद में बताना चाह रही थी। तो देखो जितनी मुश्किलें है ना ये फैमिली प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। मेन इशू तो फैमिली की तरफ से आ रहा है, थर्ड पर्सन की तरफ से आ रहा है। तो थर्ड पर्सन का जो है ना ये खत्म होने वाला है, ये जो है ना इशू खत्म होने वाला है, और आप लोगों में न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपके पर्सन आपके लिए अट्रैक्टिव फील करते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी है आपकी एनर्जी, तो मुझे ये दिख रही है। अब चलो कुछ और देखते हैं, आपकी ही एनर्जीज को देखते हैं। और क्या चाहते हो आप? शादी तो चाहते ही हो शादी, बच्चे आपको चाहिए उनसे, ये तो मुझे दिख रहा है। ओके, द हाई प्रिस्टेस।
तो आपकी आपकी या फिर आपके पर्सन की ये वाली एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना आप यहाँ पे एक होता है ना कि कुछ छुपाना, क्लियरली नहीं बोलना, ठीक है। तो वैसी वाली कुछ एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है, या फिर आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि मुंह पे कुछ, बगल में कुछ तो है ना, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी, ऐसे ये एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी ही है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसा है ना कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि मेरा पर्सन क्लियरली नहीं बोलता, मुझे क्लियरली कुछ नहीं बताता, इस वजह से जो है ना उनको कभी कभी गुस्सा भी आता होगा आपके ऊपर, ठीक है। और कभी कभी ज़्यादा टाइम नहीं, कभी कभी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चाहते हैं कि हाँ मेरा पर्सन मुझसे क्लियरली ही बोले, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ जाके बदल जाए, ठीक है ना। तो ऐसी वाली है एनर्जी। चलो और कुछ देखते हैं। नाइट ऑफ बोज, ओके। तो आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि यहाँ पे साइन भी है, फायर साइन है। तो आपके पर्सन को यहाँ पे एयर साइन है, अर्थ साइन है, ठीक है। और बोस, हाँ चलो। यहाँ पे फायर साइन है, आपके पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको, लेकिन कोई ना, वो तो आने वाले हैं आपके पास, एक्शन लेने वाले हैं जल्द से जल्द। आप वेट कर रहे हो अगर अपने पर्सन का, तो वो आने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो कुछ एनर्जीज देखते हैं और आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। नाइट, ओके। द फॉरेस्ट लवर्स, वाओ लवर्स। मैंने कहा ना आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो द लवर्स का भी कार्ड आ गया। दोनों की ही देखो कितनी सिमिलर एनर्जीज आई हैं। आप लोग कहोगे ना, मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, देखो दोनों के कार्ड्स में ही आए हैं। मैंने दोनों के लिए ही कहा ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो। देखो ट्विन फ्लेम सोलमेट आप लोग हो सकते हो। बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो गए। आप लोग प्लीज एक बार रीडिंग ले लेना इसके लिए, और नहीं लिए हो तो। और मैंने ये भी कहा कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो देखो उनकी तरफ से भी ये कार्ड आया और आपकी तरफ से ये कार्ड आया। वाओ दोनों का कनेक्शन जो है ना, वाओ अमेजिंग बहुत खूबसूरत। दोनों की एनर्जीज ऐसी हैं, एक दूसरे के लिए ही आप दोनों बने हो। और हाँ, आप लोगों ने आज की रीडिंग देखी कि नहीं, जो मैंने बनाई थी कि आप और वो एक दूसरे के लिए बने हो कि नहीं बने हो। तो नहीं देखे हो तो जा करके देख लेना, ठीक है ना। इसी चैनल पर मैंने ये रीडिंग अपलोड की है, और देखना आप लोग ज़रूर, आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी वो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ठीक है ना। तो चलो कुछ एनर्जीज देखते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। दोनों की एनर्जीज तो मैंने देख ली, क्या है करंट फीलिंग दोनों की। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो उन्होंने कोई गलती की है, इसका एहसास हो गया है उन्हें, और आप इस दिल में हो। देखो आप उनके दिल में हो आप। और मैं जानता हूँ आप फिर भी मैं जानता हूँ आप भी मुझे बहुत प्यार करते हो। वाह, दोनों जानते हो एक दूसरे के लिए। जब भी आंखें बंद करता हूँ आप होते हो। ओके, मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ। ओके, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं और आपका इंतजार भी कर रहे हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, ये सॉन्ग है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। ये सॉन्ग है, आपके पर्सन आपके लिए गाते होंगे, या उनका फेवरेट होगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओके, वो आ रहे हैं।
आपसे मेरे दिल की धड़कनें चलती हैं। वाह, आपसे उनके दिल की धड़कनें चलती हैं। बताओ आप अब कितना प्यार करेंगे वो आपसे। सो ये रही आज की रीडिंग। जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय।